सोना और चांदी, कीमतें आखिर जा कहाँ रही हैं? ऊपर या नीचे? ये सवाल आजकल हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, इसके दोनों पहलुओं को समझकर। तो सवाल यही है, क्या सोना चांदी आसमान छूने वाले हैं या फिर एक बड़ी गिरावट दरवाजे पर दस्तक दे रही है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तेजी की। मतलब वो कौन सी वजहें हैं जो इन कीमतों को ऊपर और ऊपर ले जा सकती हैं। क्या चीज़ है जो सोने चांदी को और भी महंगा बना सकती है, देखते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, यानी आर्थिक अनिश्चितता। होता क्या है कि जब भी इकोनॉमी डगमगाती है ना, तो इन्वेस्टर्स में एक तरह की घबराहट होती है और वो एक सेफ जगह ढूंढते हैं और भागकर कहाँ जाते हैं? सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं की तरफ। तो ये जो सेफ हेवन या सुरक्षित आश्रय की बात होती है, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, सीधा सा हिसाब है। जब महंगाई आसमान छूती है तो सोना अपनी वैल्यू पकड़ कर रखता है। जब देश की करेंसी कमजोर पड़ने लगती है या शेयर बाजार में भूचाल आ जाता है तो इन्वेस्टर्स को सोने में ही स्थिरता दिखती है। ये एक तरह का फाइनेंशियल इंश्योरेंस है, बस। अब इकोनॉमी के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है और वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। मतलब दुनिया में कहीं भी जब तनाव बढ़ता है, कोई बड़ा झगड़ा या संघर्ष होता है ना, तो उसका सीधा सीधा असर हमें सोने चांदी के भाव पर देखने को मिलता है। पर ऐसा होता क्यों है? सोचिए, जब दुनिया में कहीं युद्ध छिड़ जाए या देशों के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो जाए तो मार्केट में एक डर का माहौल बन जाता है। तब लोगों को कागजी पैसा, मतलब स्टॉक्स या बॉन्ड्स, थोड़ा रिस्की लगने लगता है और वो अपना पैसा वहां से निकालकर किसी ठोस चीज में लगाना चाहते हैं। और सोने से ज्यादा ठोस और भरोसेमंद क्या होगा? इसीलिए इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें तो सोने चांदी की चमक बढ़ा रही हैं, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो चलिए अब जरा सिक्के को पलट कर देखते हैं। अब बात करते हैं उन वजहों की जो इन कीमतों को नीचे खींच सकती हैं। हाँ, ये भी मुमकिन है और ये समझना भी उतना ही जरूरी है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सोने चांदी के लिए सबसे पहला खतरा पता है क्या है? एक मजबूत स्टेबल इकोनॉमी। जी हाँ, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, देश तरक्की कर रहा हो, तो सोने की चमक अपने आप थोड़ी कम हो जाती है। सोचिए, जब इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि अरे वहां तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो फिर सेफ हेवन की जरूरत किसे है? लोग ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और पैसा सोने से निकलकर स्टॉक्स जैसी चीजों में बहने लगता है। और जब इकोनॉमी मजबूत होती है तो उसके साथ एक और चीज आती है जो सोने के लिए अच्छी खबर नहीं है, और वो है बढ़ती ब्याज दरें, यानी इंटरेस्ट रेट्स। ये सोने चांदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, देखिए, सोना या चांदी रखने से कोई रेगुलर इनकम तो आती नहीं है ना, उसे यील्ड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो सरकारी बॉन्ड्स जैसी चीजें एक फिक्स्ड इनकम देती हैं, एक पक्का ब्याज। तो फिर एक इन्वेस्टर क्या सोचेगा? यही ना कि पैसा ऐसी जगह क्यों न लगाया जाए जहां से कुछ ना कुछ आता रहे, बजाय उसे सोने में ब्लॉक करने के। तो ठीक है, हमने तेजी के कारण भी देख लिए और मंदी के खतरे भी समझ लिए। तो अब इन सब का मतलब क्या है? क्या समझे इससे? चलिए दोनों तर्कों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ है डर, आर्थिक अनिश्चितता का डर, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का डर जो कीमतों को ऊपर खींच रहा है, और दूसरी तरफ है मौका, एक मजबूत इकोनॉमी का और बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स का जो इन पर नीचे की तरफ दबाव बना रहा है। तो भविष्य क्या है? भविष्य असल में इन्हीं दो ताकतों के बीच की एक जबरदस्त रस्साकशी है। तो मतलब साफ है ना? कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो बता दे कि कल क्या होगा। सोने चांदी का भविष्य पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि ये जो दो ऑपोजिट फोर्स हैं, इनमें से कौन किस पर भारी पड़ता है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, आने वाले वक्त की कहानी कौन लिखेगा? डर जो लोगों को सेफ्टी की तरफ धकेलता है, या फिर अफसर जो बेहतर रिटर्न का लालच देकर रिस्क लेने को कहता है? भविष्य इसी के जवाब में छिपा है।